हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स का, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें प्रूफ करना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले ये आपका बेसिक मैट्रिक्स दे रखा है a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 0 एंड यहाँ पे i प्लस ए दे रखा है। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं LHS के टर्म को लिख रहा हूँ i प्लस ए। तो i प्लस ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का हो जाएगा 1 0 0 1 और फिर ए मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। ओके, अब यहाँ पे ऐड कर देंगे हम दोनों मैट्रिक्स को। ऑर्डर सेम है तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस 10 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो ये आपका 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस 0 ये 1 हो जाएगा। यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 1। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लाएंगे, राइट हैंड साइड के टर्म को सिंप्लीफाई करके कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ i माइनस ए इंटू ये मैट्रिक्स। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तो देखिए दोस्तों i माइनस ए को कैसे लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 0 0 1 और ये आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स आपका ये है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 फिर आपका है 10 अल्फ़ा बाई 2 0। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा मैट्रिक्स, आप देखिए यहाँ पे 1 माइनस 0 ये आपका हो जाएगा 1 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 ये आपका 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या चीज़, 0 माइनस ऑफ माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 1। ये देखिए ये जो है ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ i माइनस ए का है, i माइनस ए। और यहाँ पे ये आ गया आपका i माइनस ए। अब हमें इस मैट्रिक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई करना होगा, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इसका फाइनल एक्सप्रेशन देखिए। अब हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये आपका हो जाएगा 1। ये मैट्रिक्स i माइनस ए और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये है आपका साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ओके, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हमें क्या लाना है, LHS का टर्म जो है ये मैट्रिक्स हमें लाना है किसको कैलकुलेट करके, इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। ओके, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व। मैं इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ये मैट्रिक्स हमें लाना है, मैं थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इधर ये RHS का टर्म है तो RHS में लिख रहा हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ओके, देखिए ये A11 का पोजीशन हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फ़ा एंड 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ओके, अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा। ओके, अब देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा। ओके,
तो देखिए ये कैलकुलेशन हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें, इस एक्सप्रेशन को 1 बनाना है, इस एक्सप्रेशन को -10 अल्फा बाई 2 लाना है, और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को 10 अल्फा बाई 2 और इस एक्सप्रेशन को 1 लाना है। तो देखिए कैसे आएगा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ओके, तो ये आपका कैसे आएगा देख लीजिए। मैं इस एक्सप्रेशन का वर्क कर रहा हूँ, ये पोजीशन आपका क्या है, A11 का है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ A11। ओके, तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, cos अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। देखिए ये जो है हाफ ऑफ द एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है अल्फ़ा, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको हाफ ऑफ द एंगल में बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को भी अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos अल्फ़ा को एज इट इज़ थोड़ी देर के लिए मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 10 अल्फ़ा बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन cos अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। ओके, तो ये cos अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल, इंटू 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड साइन अल्फ़ा बाई 2 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए cos अल्फ़ा को हम लोग किस एक्सप्रेशन में ब्रेक करना चाहिए। एक्चुअली cos अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, या तो आप ऐसे लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और एक टर्म होता है साइन के टर्म में, सॉरी 10 के टर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ cos अल्फ़ा की जगह पे cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1। यानी इसके जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, देख लीजिए। ठीक ऐसे ही इसके A12 के पोजीशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इस पोजीशन को मैं बोल दे रहा हूँ, ये है आपका A12। ओके, तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2। अच्छा, ये हमें क्या लाना है यहाँ पे, एक्चुअली माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 लेके आना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस होगा आपका, और ये हो जाएगा आपका cos अल्फ़ा। ओके, अब देखिए ये cos अल्फ़ा, यहाँ से इस एक्सप्रेशन को कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, इसको भी ब्रेक कर देते हैं पहले। साइन अल्फ़ा को भी ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन, ये हो जाएगा अपॉन में तो है 10 अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा बाई 2, और इसका डिवीजन का पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल, एंड cos अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे cos अल्फ़ा की जगह पे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ गया है। ओके, तो हम लोग क्या करना चाहिए, हमें कौन से फार्मूला को अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इससे क्या होगा, ये माइनस, यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो एक cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, इस स्टेप के बाद से A122 का है A12। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 पहले से मैंने ले रखा था, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका आइडेंटिटी हो गया जिसका वैल्यू 1 होता है, और ये ऐसे आपका निकल के आ गया माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। यानी इस पोजीशन पे आपके पास क्या आ गया, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 आ गया।
अब देखिए इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसके वर्क को करेंगे। ये होता है आपका पोजीशन A21 का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए A21 का पोजीशन ये -tan α/2 इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा है। ओके, तो यहाँ पे tan α/2 लाना है, तो मैंने यहाँ पे tan α/2 देखा और कॉमन ले लिया। tan α/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, और माइनस तो ऑलरेडी नहीं लिया हुआ है तो एज इट इज़ प्लस होगा, और यहाँ पे साइन अल्फा डिवाइडेड बाई क्या होगा, tan α/2। ओके, तो अब देखिए tan α/2 माइनस कॉस अल्फ़ा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, देन इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखना है फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin α/2 इंटू कॉस α/2, और ये हो जाएगा आपका साइन α/2 और डिवाइडेड कॉस α/2, तो ये न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस α/2। ओके, अब देखिए साइन α/2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर α/2, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर α/2 माइनस साइन स्क्वायर α/2, तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर α/2 प्लस साइन स्क्वायर α/2, क्योंकि इस माइनस की वजह से। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर α/2 है, यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर α/2 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर α/2 प्लस साइन स्क्वायर α/2 क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर α/2 प्लस साइन स्क्वायर α/2 ये 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू फाइनल tan α/2 निकल के आ जाएगी। यानी A21 का पोजीशन मेरा ये आ गया tan α/2। तो इस तरीक़ा से इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व कर दिया है tan α/2 में। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस लास्ट वाले एक्सप्रेशन को A22 का जो पोजीशन है tan α/2 है, tan α/2 इंटू साइन अल्फ़ा, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये आपका ऐसे आ जाएगा, चलिए ऐसे मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। tan α/2 को साइन α/2 अपॉन कॉस α/2। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 sin α/2 इंटू कॉस α/2 प्लस यहाँ पे cos α/2 कैंसिल, 2 sin α/2 एंड sin α/2, तो 2 sin स्क्वायर α/2, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ, cos स्क्वायर α/2 माइनस साइन स्क्वायर α/2। यहाँ पे 2 sin स्क्वायर α/2 है, माइनस साइन स्क्वायर α/2 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर α/2 प्लस कॉस स्क्वायर α/2 इज इक्वल टू 1। यानी A22 का पोजीशन 1 आ गया। यानी फाइनली इसकी जगह पे हम लोग क्या एक्सप्रेशन, अभी सारे एक्सप्रेशन आप देख चुके होंगे, ये 1 यहाँ पे आ गया था आपका माइनस tan α/2, और ये आपका एक्सप्रेशन 2 tan α/2, और ये 1। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different types ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 and ₹2,000। सो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना है 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। तो हमने माना कि हमारा जो अमाउंट है, एक जगह हम x रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक जगह 30,000 माइनस x रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है, कितने इंटरेस्ट पे, एक तो 5% इंटरेस्ट पे एंड दूसरा है 7% इंटरेस्ट पे। तो 5% इंटरेस्ट पे आप ऐसे लिख सकते हैं 5%, 5/100 एंड 7% पे आप लिख सकते हैं 7/100, और ये टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1800 मिल रहा है। यानी हमारे पास अमाउंट 30,000 है, और इसको 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। एक जगह हम x रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दूसरी जगह हम 30,000 माइनस x रुपये इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और ये जो अमाउंट हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% में मिल रहा है और दूसरा 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, और इस इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट है वो 1800 मिल रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि वो हमने कितना कितना इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए
यहाँ पे सबसे पहले इस अमाउंट को हमने रो वाइज लिखा हुआ है और इस इंटरेस्ट को हमने कॉलम वाइज लिखा हुआ है, तभी इसका कैलकुलेशन हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे रो वाइज हमने लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये इसका ऑर्डर क्या है 1x2 का, और इसका ऑर्डर देखिए 2 रो है और 1 कॉलम है, तो ये आपका 2x1 का है। और इसका कैलकुलेशन हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तो हमारे पास इसका ऑर्डर 1x1 का निकल के आ जाएगा और x एक वेरिएबल होगा और एक इक्वेशन बन जाएगा। और इस तरीक़ा से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना मिल के आ रहा है 1800। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट को, इस इक्वेशन को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x अपॉन 100, देन यहाँ पे 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x इंटू 7 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 1800। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 5x अपॉन 100, 30,000 माइनस x अपॉन 7 अपॉन 100, डिनोमिनेटर पार्ट में आपका 100 है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आपका 1800 में मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 3 4 टाइम्स 0 यानी 1,80,000। और यहाँ पे क्या मिलेगा 5x प्लस 7 इंटू 3 सो 221 4 टाइम्स 0। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2,10,000 और माइनस 7x। ओके, तो और इसको आगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे 5x माइनस 7x ये मिल जाएगा आपका माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000। ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 30,000। ओके, और यहाँ पे आपका क्या था 2x, यानी ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस एंड x इज इक्वल टू 15,000। यानी ये जो अमाउंट है 15,000 एंड 15,000 पे किया गया था, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 30,000 माइनस x यानी 15,000 निकल के आ जाएगा। यानी 15,000 को इन्वेस्ट किया था 5% पे एंड 15,000 को इन्वेस्ट किया था 7% से, जो कि टोटल इंटरेस्ट उसे 1800 मिल रहा है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन किसके लिए है 2000 के लिए, जब आपका इंटरेस्ट 2000 मिल रहा है तो वो अमाउंट क्या हो सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए बस यहाँ पे सिर्फ हमें 1800 की जगह पे 2000 लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये सेकंड पार्ट बी पार्ट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सेम वही इक्वेशन है लेकिन यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा x, ये आपका 30,000 माइनस x और यहाँ पे 5% 7% इज इक्वल टू 2000। ओके, सो हमारा अमाउंट क्या हो सकता है यहाँ पे ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x इंटू 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000। ओके, सो यहाँ पे 100 यहाँ पे राइट साइड चला जाएगा और 5x माइनस 2,10,000 माइनस 7x यहाँ पे प्लस होगा, ये 2000 इंटू 100, तो ये आपका बन जाएगा 2 लाख। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ओके, मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे 2 लाख माइनस 2,10,000, तो माइनस माइनस कैंसिल एंड x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5,000। ओके, तो यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5,000, यानी एक जगह इसने 5,000 इन्वेस्ट किया था और दूसरी जगह 25,000। 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 25,000। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन economics books. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using the matrix algebra. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ईच बुक्स का जो कॉस्ट है वो आपका क्या है 80, 60 एंड 40 और यहाँ पे डजन में दिया हुआ है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन, तो मैं यहाँ पे 10 डजन केमिस्ट्री बुक को क्या बोल सकते हैं 120 केमिस्ट्री बुक। ओके, और आपका 8 डजन है तो ये आपका हो जाएगा
96 आपके फिजिक्स के बुक्स हो जाएंगे और 10 डजन इकोनॉमिक्स दैट इज़ 120 आपके इकोनॉमिक्स के बुक हो जाएंगे। ओके, तो इसका सेलिंग प्राइस जो है 80, 60 एंड 40 ईच है। तो 80 केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए 96 एंड इकोनॉमिक्स के लिए 40। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके? तो देखिए, हम लोग एक तरफ आपको रो वाइज ऐसे लिखना चाहिए, रो वाइज क्वांटिटी ऑफ बुक्स लिख देना चाहिए केमिस्ट्री का। तो ये है आपका 120, दूसरा है आपका 96 फिजिक्स के लिए और तीसरा है 120 आपके इकोनॉमिक्स के लिए। और कॉस्ट के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? कॉस्ट आप कॉलम वाइज लिख लीजिए इसको, 80, 60 एंड 40। और देन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम है और यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम है और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 8, सो ये हो जाएगा 96 एंड 2 टाइम 0 9600 का तो आपका केमिस्ट्री बुक का बुक हो जाएगा। और यहाँ पे 96 इंटू 60, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 इंटू 6 36 और फिर आपका 6 9 जा 54 एंड 3 57, यानी 5060 का तो ये आपका फिजिक्स का बुक हो जाएगा। देन आपका इकोनॉमिक्स के लिए 40 रुपीज़ थे इसके, तो 40 इंटू 120 टोटल बुक्स इकोनॉमिक्स के, तो ये हो जाएंगे आपके 48 एंड 2 टाइम्स 0, तो 4800 का आपका इकोनॉमिक्स का बुक हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ 0 0 0, ये आपका 0 हो जाएगा, फिर 0 6 एंड 6 ये 6 8 7 15 एंड 6 21 2 एंड 2 4 6 5 11 एंड 9 20, सो 20,100 रुपीज़ के टोटल सेलिंग हो जाएंगे। ओके, और इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स और इसके ऑर्डर दे रखे हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी का ऑर्डर दे रखा है और इस पे बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो इनका ऑर्डर क्या डिफाइन होगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पी वाई के अपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेक करते हैं। पी वाई का ऑर्डर क्या है? P क्रॉस K और Y क्या है? 3 क्रॉस K, यानी यहाँ पे ऑर्डर मैट्रिक्स P का ऑर्डर क्या है? यहाँ पे P क्रॉस K है और Y का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस K, यानी ये दोनों मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होगा जब ये दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी K इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो यहाँ से तो निकल के आ गया K इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर क्या निकल के आएगा? फाइनल ऑर्डर हमारा निकल के आएगा, ये रिमूव हो जाता था, जैसे आप 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2 है तो ये इसको रिमूव करते थे, ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 निकल के आता था। वैसे ही इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा, यानी पी वाई का ऑर्डर निकल के आ जाएगा आपके पास P देन P क्रॉस स्मॉल p क्रॉस K। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये तो ऑर्डर इसका निकल के आ गया P क्रॉस K। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स का WI का देखते हैं। तो WI में WI का W का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस 3, ये हो गया n क्रॉस 3 और Y का है आपका 3 क्रॉस K। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, इसका कॉलम और इसका रो, और फाइनल हमारे पास क्या निकल के आएगा? n क्रॉस K का। ओके, यानी ये देखिए यहाँ पे P क्रॉस K N क्रॉस K, ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल के आ गया, P क्रॉस K प्लस N क्रॉस K, यानी आप यहाँ पे देखते हैं ये दोनों का एडिशन जब भी पॉसिबल है, जब हमारे पास मैट्रिक्स का दो ऑर्डर का एडिशन जब भी पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी P आपका K तो K के बराबर है, यानी P इज इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए? N, और K तो K है, तो K का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा था, यहाँ पे क्या चीज़ आया? K इज इक्वल टू 3। तो चलिए अब ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे A क्या है? K इज इक्वल टू 3 एंड P इज इक्वल टू 1। यस, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। K इज आर्बिट्रेरी, यानी K का कुछ भी वैल्यू और P इज इक्वल टू 2, ये ऐसा नहीं कर सकते K का कुछ भी वैल्यू, K का यहाँ पे वैल्यू 3 ही होना चाहिए। P इज़ आर्बिट्रेरी, नो, P इज़ आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है। P का वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए? P का वैल्यू N होना चाहिए और K का वैल्यू 3 है। ओके,
और यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 3, तो ये भी सही नहीं है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये एग्जैक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो देखिए चेक करते हैं। ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 7x, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x का ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखिए 2 क्रॉस n, ओके 2 क्रॉस n, और इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए, z क्या है 2 क्रॉस p, यानी देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 2 तो 2 के बराबर है, करेक्ट है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे n का वैल्यू p के बराबर होना चाहिए, और हमारे पास रो का वैल्यू कितना होना चाहिए, रो का वैल्यू 2 होना चाहिए, यानी 2 क्रॉस n हो सकता है या 2 क्रॉस p हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन में चेक करिए 2 क्रॉस n है और p क्रॉस 2 है, तो ये तो नहीं होगा, ये आपका करेक्ट है, ये भी नहीं होगा, n क्रॉस 3 है और p क्रॉस n है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p। तो इस तरीक़े से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।